दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक मैथ यानी कि कैसे कैलकुलेशन को मनी मन में सॉल्व किया जा सके, आसानी से सॉल्व कर सकें, बिना कागज कलम दवात उठाए सॉल्व कर सकें, अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बना सकें, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, सेकंडों में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। आज मैं वैदिक मैथ पर बात करूंगा, कैलकुलेशन के लिए ट्रिकों पे बात करूंगा और हमारी ये क्लासें रेगुलर चलेंगी, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो मैथ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार आपका होने वाला है, जिससे कि आप चुटकियों में सवाल सॉल्व कर सके। कंसेप्ट आता है, अच्छी बात है, इसके साथ साथ कैलकुलेशन की स्पीड होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एसएससी के एग्जामों में 60 मिनट 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो टाइम कम क्वेश्चन अधिक मिलते हैं। बैंकिंग में आप देखेंगे 45 मिनट 80 क्वेश्चन, ये आप देखेंगे जो रूरल वाली बैंक होती है उनके लिए, ग्रामीण बैंकों के लिए और सबके लिए वैसे अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब टाइम हमारे पास बहुत कम दिया जाता है और सवालों को अधिक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी कैलकुलेशन को जबरदस्त करने की तरीके पता होने चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि एक बेहतर स्कोर, एक अच्छा स्कोर हम एग्जाम में कर सके। तो कुछ चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, बेहतर करने के लिए मैं कुछ चर्चाएं करूंगा और एकदम वैदिक मैथ आपके साथ लेकर चलूंगा, जिससे कि आप एक बेहतरीन व्यक्ति, बेहतर स्टूडेंट, बेहतर आपका जो है वो कैलकुलेशन हो सके। तो कुछ चीजें मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं। देखिए, जरूरी है कि यहां पर समझना, क्यों? क्योंकि समझेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ सके बातों को कि कैलकुलेशन को कैसे ही मनी मन में सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं ये लिख रहा हूं कि 530 प्लस मैं लिख रहा हूं 83। अब एक तरीका तो ये है, वैसे तो हम मल्टीप्लाइकेशन पे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं ताकि हम समझें। आप मुझे बताएं कि भाई साहब एक तरीका तो ये है, 0 में 3 को जोड़ा कितने पाए? 3। 3 में 8 को जोड़ा, 8 और 3 11, यहां से लगाया 1, 5 और 1 6, कितना पाए? 613। दूसरा तरीका आप ये कह दें कि भाई साहब इसमें से हम 70 उठा के इसे दे दें, इसमें से 70 उठा के इसे दे दे तो कितना हो गया? तो आप कहेंगे 600। भाई साहब 83 में से 70 निकाल दिया, कितना रह गया? 13। तो भाई साहब कितना हो गया? 13 और जोड़ देंगे, कितना हो गया? 613। तो कहने का मतलब ये है कि तोड़ तोड़ के हमें चीजों को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही क्लास में 30 मिनट की क्लास में, 25 मिनट की क्लास में या 1 घंटे की क्लास में बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो जाए और सवालों को उड़ाने लगे। नहीं, एक मेहनत आपको करनी होगी, एक स्ट्रगल आपको करना होगा, चीजों को समझना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन करते समय सीखी हुई चीजों को अप्लाई करना होगा, तभी एकदम बेहतरीन कैलकुलेशन बन सकती है। तो जैसे मैं कहूं यहां पर करने का तरीका मैंने बताया, भाई साहब 70 इसे दे दे तो कितना हो गया? आप कहेंगे 613 रह गया, कितना आ गया? 613। इसी प्रकार मैं आपसे ये कहूं कि मैं लिख दूं 283 प्लस में लिख दूं आपका 45, तो क्या करोगे? 280 और 40, 280, ये 3 मत देखो, 0 देखो, 5 मत देखो, 0 देखो, 280 और 40 320, 320 और 5 320 और 5 25 और 3 28, कितना आ गया? 328। या चाहे तो जोड़े 5 और 3 8, 8 और 4 12 के 2, हाथ से लगी 1 2 और 1 3। मनी मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 280 और 40, 280 और 40 320, 5 और 3 8, कितना हो गया? 328। इसी प्रकार में लिखूं कि कहीं लिखा हो 67 प्लस कहीं लिखा हो आपका 42, कितना लिखा हो? 42। 6 और 4 10, 6 और 4 10, या 60 और 40 100, 7 और 2 9, कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। तो मैं यही कहूंगा आपको धीमे धीमे बातों को समझना होगा। और आज हम बात कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई पर बात करेंगे, ये ऐड तो आप लोग कर ही लेते होंगे, या धीमे धीमे हम बीच में बातें आएंगी तो वहां पे समझ लेंगे। तो जैसे मैं कहूं, पहले ही आपने हेडिंग देख ही ली होगी
क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंक की संख्या और 1 अंक की संख्या का कैसे गुणा करें। देखिए सारी बातें समझनी है बड़े खतरनाक और जबरदस्त तरीके से। जैसे मैं लिखूं, कहीं पर लिखा हुआ है 37, तो ये क्या हो गई, 2 डिजिट्स, और किससे मल्टीप्लाई करना है, कोई 1 डिजिट मान लीजिए हमने उठा लिया। तो देखिए एक तरीका तो ये है, पहले हम समझेंगे बातों को, देखिए बेसिक भी समझना जरूरी है ताकि ट्रिक हम वहां से निकाल सकें। एक तरीका आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब 8 7 56, हासिल लगाया होगा 5, 8 3 24, 24 और 5 कितना लगाया होगा 29, 296, कितना पाए होगे 296। या अगला तरीका, क्या आप मुझे ये बताइए, क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते 37 को 30 + 7, अरे हाँ या ना, तो आप कहेंगे भाई साहब 30 + 7 बिल्कुल लिख सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई बाई 8, भाई साहब 8 का गुणा 3 में किए, 8 3 24, 240, 8 7 56, 56 को ऐड कर दिया, कितना आया, जोड़ लीजिएगा 6 5 और 4 9, 296, कितना आया 296। इस चीज को क्या लिखने की जरूरत है, नहीं। कैसे लिख सकते हो भाई साहब, यहां पर अभी मनी मन में मान लो 0, 8 3 24, कितना आया 240, 8 7 56, 56 जोड़ कर दो 296। या मनी मन में कर सकते हो कि भाई साहब 8 3 24, 240, 8 7 56, 240 50, 290 और 6 296, कितना आ गया 296। तो मनी मन में समझने के लिए, चुटकियों में सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा मत समझ लेना कि भाई साहब ऐसे ही गुणा कर ले, हमें तो फायदा दिख रहा है कि 8 7 56 के 6, हाथ से लगी 5, 8 के 4, यहां पर कलम की जरूरत पड़ेगी, कागज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मनी मन कैलकुलेट करें, मनी मन में आंसर निकालें, कोई भी कागज कलम दवात की जरूरत ना पड़े, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन बेहतर कर सके। ठीक है, तो क्या समझे, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फिर उसके बाद हटा रहा हूं। भाई साहब यहां पर 0, 8 3 24, 8 3 24, पीछे एक अंक तो एक 0, 8 7 56, पीछे कोई अंक नहीं, 7 के तो कोई 0 नहीं, 6 जोड़े 9, 5 और 4 9 2, 296, कितना हो जाएगा आंसर 296। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ सवाल और कराता हूं एग्जाम्पल, ताकि हम लोग समझ सकें। अगला सवाल मैं कह रहा हूं 63 × 9। एक तरीका तो आप ये कहेंगे भैया, क्या 63 को हम ये नहीं लिख सकते 60 + 3, अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं भैया। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 से मल्टीप्लाई 6 में किया तो कितना आया, तो आप कहेंगे 54, 1010। 9 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 9 × 3 27, ऐड मचा दिया, यहाँ पर 0 में 7 जोड़ा 7, 4 में 2 जोड़ा 6, और यहाँ पर कितना आ गया 5 6 6। या दूसरी बात आप समझे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे समझाना है, मुझे बताना है, इसीलिए लिख रहा हूं। भाई साहब क्या ये नहीं कर सकते, 9 का गुणा 6 में किए, कितना पाए 9 6 54, 5 54, 54। भाई साहब पीछे एक अंक तो एक 0, 9 का गुणा 3 में किए, 9 3 27, जोड़ मचाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, 4 और 2 6, यानी कि 567। ठीक है, 567। या मन ही मन में नहीं कर सकते क्या हम लोग, 9 6 54, 540, 9 3 27, 540 और 20 560, और 7 567, कितना आ गया 567। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल छोटे ही तरीके बताए जाएंगे, बहुत खतरनाक तरीकों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लास में बने ही रहना है। ठीक है, हर दिन आपको वैदिक मैथ की क्लास करनी है, 30 मिनट आपको निकालने हैं मेरे साथ। आप यकीन मानिए कि आपकी कैलकुलेशन बेहतर ना हो जाए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो तरीका तो ये भी है कि भैया सीधा गुणा कर ले, लेकिन नहीं, इसके लिए कागज कलम दवात को उठाने की जरूरत नहीं है, या बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए इन सारी छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता होगी, इसीलिए छोटी चीज से हमको सारी बातों को समझना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। मैं कहीं पर लिख रहा हूं 79 × मैं लिख रहा हूं 8।
तो करने का तरीका क्या है, देखिए अभी बेसिक बताता हुआ चल रहा हूं, चाहे तो अभी आप एक दो सवाल इसमें और करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। क्या 79 को हम लोग ये नहीं लिख सकते 70 + 9 मल्टीप्लाई बाई 8, क्या नहीं लिख सकते 70 + 9 मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई 7 में किया 8 × 7 कितना आया 56, जीरो है तो भैया जीरो लगा। 8 का गुणा 9 में किया 8 × 9 72 और यहाँ पर ऐड किया 0 2 2 7 और 6 13, यहाँ पर कितना आया 632, कितना आया 632। या ऐसे नहीं कर सकते हम, 8 का गुणा 7 में किए 8 7 56 यानी के एक अंक बाद में तो 1 0, 8 में 72 और 72 को जोड़ कर दिया भाई साहब 2 7 और 6 13 और कितना आया 632। कैसे आया 632। 8 का गुणा 7 में किए 8 7 56, 7 के पीछे एक डिजिट 1 0, 8 में 72, 9 के पीछे कोई डिजिट नहीं कोई जीरो नहीं, ठीक है। ऐड किया कितना आया 632, कितना आया 632। अगली बात अगर मैं यहां पर बताऊं, क्या मनी मन में नहीं कर सकते हम लोग, एक बार समझे। 8 7 56 560, 8 में 72, 72 में 2 भूल जाइए 70 560, ठीक है। 8 7 56 560 और आपका 70, ठीक है, 40 दे दिया 600 और आपका 30 जो दे दिया 630 और 2 जोड़ दिया 632, मनी मन में निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, एक दो सवाल और करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें नया टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या करोगे 8 का गुणा 3 में या 3 का गुणा 8 में किए 8 दिया 24 240 प्लस 3 6 18 जोड़ दिया कितना आया 218, या इसे तो मनी मन में सॉल्व कर सकते थे 3 8 24 240 3 6 18 240 और 18 258, कितना आ गया 258। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें यहां पर और समझते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, यहां पर 2 कर रहे थे अब हम 3, देखिए धीरे धीरे एक एक स्टेप को बढ़ाना होगा, ऐसा नहीं है कि आज ही बहुत खतरनाक बातें मैं आपके सामने कर लूं, ठीक है। तो आपको बने रहना है, बातों को समझते हैं। क्या है अगली बात समझते हैं, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर। हमने उठाया कि 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाई 4, कितना मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4 कैसे करें गुणा, समझिए। देखिए पहले मैं बिल्कुल ही बेसिक सी बातें करता हूं, तरीका यही है कि 4 3 12 के 2 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, कितना पाए 412। बेसिक बात है, बिल्कुल हर कोई कर सकता है। इसे क्या हम ये नहीं लिख सकते 100 + 20 + 3, हटा, और किससे गुणा करना है हमें, आप कहेंगे किससे गुणा करना है 4 का गुणा 100 में किए कितना पाए 400, 4 का गुणा 2 में किए 4 दूनी 8 80, ठीक है। 4 का गुणा 3 में किए कितना पाए 4 3 12 प्लस ऐड कर दिया 2 8 और 1 9, कितना पाए 412। या मैंने एक और तरीका बताया उसे समझना है, क्या समझना है कि 4 का गुणा 1 में किए कितने पाए 4, पीछे कितने डिजिट 1 2 2 0, 4 का गुणा 2 में किए कितना पाए 8, 2 के पीछे कितने डिजिट 1 1 0, 4 का गुणा 3 में किए कितना पाए 12 और 12 के पीछे कितने, 3 के पीछे कितने डिजिट कोई नहीं, तो यहां पर 0 0 2 8 और 1 9 452, कितना आया 492। या एक और बात मैं आपको बताना चाहूं, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते 4 का गुणा 100 में किए 400, 4 का गुणा 20 में किए 480, 4 का गुणा 3 में किए 12,
480 और 10 490 और 2 452। कितना आ गया? 452। आगे बढ़े तो अभी छोटे सवाल से बिल्कुल उठाया है, आगे भी हम बढ़ेंगे, ठीक है। 237 मल्टीप्लाई बाई 6 कैसे करोगे? 7 का गुणा 2 में, 7 दूनी 14, कितने डिजिट? 1 2 2 जीरो। 7 का गुणा 3 में, 7 3 21, कितने डिजिट? 1 डिजिट 1 जीरो। 7 7 49, कितने डिजिट 7 के पीछे? कोई नहीं तो कोई, जोड़ दीजिए। 0 में 9, 1 और 4 5, 4 और 2 6 और 1 1659। कितना आ गया? 1659। क्या दूसरा तरीका नहीं अपना सकते? समझे, मन ही मन में करने की बात समझे। 7 दूनी 14, 1400, 7 21, 1400 और 210, 1610। कितना आ गया? 16 2 10 7 7 49, जोड़ दीजिएगा। 1610 और 40, 1650 और 9 1619। ठीक है, तो मन मन में करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बेहतर तरीके से समझें। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूं कहीं पर लिखा हुआ है 329 मल्टीप्लाई बाई 9, कितना? मल्टीप्लाई बाई 9 कैसे कर सकते हैं भाई साहब? 9 का गुणा 3 में किए, कितना? 2700, 9 दूनी 18 180, 2700 और 180 2880 और 9 ने 81 जोड़ दिया भाई साहब। 1 8 और 8 16, 8 और 1 9 2961। कितना आ गया? 2961। क्लियर है या नहीं? मन ही मन में कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मैं कह रहा हूं 527 मल्टीप्लाई बाई 7। भाई साहब 7 का गुणा 5 में किए, 7 पंजे 3500, 2 जीरो, 7 दूनी 14, 3500 और 140, 3500 140 3640। कितना आया? 3640, 7 7 49, जोड़ दिया 9, 4 और 4 8, 3689। कितना आया? 3689। कितना आया? 3689। आगे बढ़े, कुछ और समझते। या गुणा करेंगे भाई साहब, 7 7 49 के 9 हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल लगी 1, 7 पंजे 35 और 1 36। आंसर उतना ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन 39 मल्टीप्लाई बाई 9 का गुणा 9 में किए, 9 ने 81 8100, 9 27 270। कितना आ गया? 8370। कितना आया? 8370। 9 ने 81 जोड़ दिया, 1 8 और 7 15, 3 और 1 4 8400। कितना आ गया? 8400। कुछ सवाल और बताएं, फिर हम लोग आगे। आप मुझे बताएं 287 मल्टीप्लाई ए बाई ई। एक बार इस सवाल को खुद करें, मैं नहीं बताऊंगा इसे। क्या कर सकते हो इसमें? समझे भाई साहब, 8 का गुणा 7 में किए, 8 7 56, 2 जीरो, 8 दूनी 16 5760, 160 जोड़ दें। 8 7 56, 5600, 8 दूनी 16 160, 5760। कितना आ गया? 5760। 8 8 64, 40 8 8 64। कितना जोड़ देंगे? 64 आप लोग ऐड कर देंगे, 4 6 6 12, 7 और 1 8 58 24। कितना आ गया? 5824। कितना आ गया? 5824। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो सिंपल सी बातें हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं वो समझें आप लोग। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या में गुणा कैसे करें। देखिए जैसे मैं लिखता हूं भाई साहब, गुणा करना है हमें 23 इंटू
34। देखिए बिल्कुल जनरली बात बता रहा हूं, बेसिक सी समझ लो। गुणा करते समय क्या ध्यान रखना है, 4 का गुणा 3 में किए कितना पाए, 4 तिया 12। हमेशा 2 डिजिट ही लेके आना है जब ऐसे गुणा करना है। कितने डिजिट लेके आना है, 2। कितने डिजिट लेके आना है, 2। अगर मैं कहूं एक बन रहा हो, जैसे एक साथ में लेके चलते हैं, 1 3 31, तो एक का गुणा 3 में किया 3 ही मिला, एक ही डिजिट मिल रहा है, अपनी तरफ से 2 बना लेंगे, 0 3। ठीक है, तो ऐसे समझ। 4 का गुणा 3 में किए कितना पाए, 12, 2 डिजिट मिले, बढ़िया बात। अगर 3 मिलते तो कैरी पर पहुंचा देते। भाई साहब 2 का गुणा 3 में किए कितना मिला, 6, डिजिट 1 मिला, बनाने कितने, 2, 0 से समझ लें। अब क्या करना है, 4 का गुणा 3 में कर दिए, 3 का गुणा 2 में कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का गुणा 4 में और 3 का गुणा 3 में। 2 का गुणा 4 में किए कितने पाए, 8। 3 का गुणा 3 में किए कितना पाए, 9। 2 का गुणा 4 में किए कितना पाए, 8। 3 का गुणा 3 में किए कितना पाए, 9। और भाई साहब सबको कर दो ऐड, 2 8 और 1 9 9 18, 6 और 1 7, आंसर पाए 782। कितना पाए, 782। या दूसरी बात मैं समझाता हूं भैया, हटाओ, हमें कैसे करना है वो समझे। 4 का गुणा 3 में किए कितना पाए, 12। ओके। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किए कितना पाए, 6, 2 डिजिट बना लेने, 0। 2 का गुणा 4 में किए 8, 3 का गुणा 3 में किए 9, जोड़ लीजिएगा, 9 और 8 कितना, 17। भाई साहब ऐड कर दिया, 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, 7 8, कितना आया, 782। इसी प्रकार यहां पर 1 का गुणा 3 में किए, भाई साहब यहां पर डिजिट मिला 1, तो 1 डिजिट अपनी तरफ से बना लेंगे, 0। 1 का गुणा 3 में किया या 3 का गुणा 1 में किया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इनका आपस में। तो 1 का गुणा 3 में किए कितना पाए, 3, 1 डिजिट अपनी तरफ से। भाई साहब 3 का गुणा 3 में किए 3 तुरका 9, और 1 का गुणा 1 में किए 1 1 का में 3 तुरका 9 और 1 10, 10 ऐड कर देना भैया, 3 0 3 और 1 4, कितना पाए, 403। कितना पाए, 403। आगे बढ़े। ऐसे में कहूं कहीं पर लिखा हुआ है 57 और कहीं लिखा हुआ है 33, आपस में करना है क्या भैया, मल्टीप्लाई। समझे, एक एक बात बड़ी जबरदस्त बातें हैं भैया। 3 का गुणा 7 में किए, 3 का गुणा 7 में किए या 7 का गुणा 3 में, कोई फर्क नहीं है, कितना मिला, 20। 3 का गुणा 5 में किए कितना मिला, 15, 2 डिजिट मिल रहे हैं दोनों में, 5 3 15, 3 7 21। 3 का गुणा 7 में किए, 3 7 21। 5 का गुणा 3 में किए, 5 3 15, 21 और 15 कितना हुआ, 36। 36 को क्या कर देना है, 36 को क्या कर देना है, 7 6 और 2 8, 5 और 3 8, 1, कितना मिला, 1887। कितना मिला, 1887। कितना मिला, 1887। एट 3 7 5, आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, 5 का गुणा 3 में किए 3 5 15, 8 का गुणा 7 में किए 8 7 56, 8 का गुणा 5 में किए 8 पंजे 40, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का गुणा 3 में किए कितना, 21, 8 पंजे 40 और 21, भाई साहब हो गया 61। अब ये मनी मन में जोड़ना आ रहा है, पहली बात जो बताई थी वो ध्यान रखें, 5 1 और 1 2, 6 और 6 12, 5 और 1 6, 62 25, कितना आया, 6225। मैं कहूं 3 8 8 3, क्या करोगे, 3 का गुणा 8 में 3 8 24, 8 का गुणा 3 में 3 8 24, 8 2 8 64, 3 तुरका 9।
अठू अठू 64, 8 का गुणा 8 में किए कितना 64, और 3 का गुणा 3 में किए 9, 64 और 9 कितना मिला 73, कितना मिला 73, 4 2 + 3 कितना 5, 7 और 7 कितना 14, 2 और 1 कितना 3, 3 4 5 4 कितना आया 3 4 5 4। तो ये बातें हमें कुछ समझनी है। एक सवाल और बताएं, फिर हम लोग इतना ही रखेंगे आज के लिए। 9 2 और 5 3 आपस में मल्टीप्लाई, क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? तो कुछ नहीं करना, 3 का गुणा भाई साहब 2 में कर दो, कितना मिला 6, 3 का गुणा 2 में किया कितना मिला 6, एक डिजिट 2 बना लो। 9 का गुणा 5 में किया कितना पाए 45, 2 डिजिट कोई फर्क नहीं। 5 का गुणा 2 में करो 10, 9 का गुणा 3 में, 9 3 27 5 दूनी 10, 9 3 27 5 दूनी 10, 9 3 27 5 दूनी 10, 27 और 10 कितना 37, कितना मिला 37, 6 7 और 0 7, 0 जोड़ेंगे 7 में 7, 5 और 3 8 और 4 कितना मिला 4876, कितना मिला 4876। तो ये आज हमने बात की मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब हम इससे आगे की बातें कल करेंगे, ज्यादा नहीं, हमें आधा घंटा वैदिक मैथ को देना है ताकि कैलकुलेशन एकदम दबाकर सही हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ कल नई क्लास में। बेहतर तरीके से जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।